हेलो फ्रेंड, मैं अनूप आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल प्रोग्रामर प्लेटफॉर्म पर। सो फ्रेंड, आप कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि PYQ जो है क्लास 11 और 12 जैक बोर्ड के लिए C++ का जो कि क्वेश्चन आपका आया हुआ उस क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करेंगे। तो बिना देरी किए हुए हम लोग सेशन का स्टार्टिंग करते हैं। आप लोग जरूर मुझे बताना कि आपको आज का क्वेश्चन कैसा लगा। ठीक है, आपको बहुत ही पहला इजी क्वेश्चन आपके सामने है। C++ इज ए एन डैश लैंग्वेज, ये आपका 2020-23 में आया हुआ है। ठीक है, C++ इंग्लिश लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लेवल, नॉन लैंग्वेज। जो भी ऑप्शन बी बोल रहे हैं ना वो सही है, बाकी लोग गलत है। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। इवोल्यूशन ऑफ x इक्वल टू प्लस प्लस वाई इंटू एक्स, इसका आंसर लाने बोल रहा है। अच्छा ध्यान देना, कभी भी आपको प्लस प्लस वाई देखने को मिले, माइनस माइनस वाई देखने को मिले, आई प्लस प्लस देखने को मिले, आई माइनस माइनस देखने को मिले, ये है क्या? व्हाट इज दिस? तो ये हमारा ना इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाता है। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, क्लियर है? ध्यान से सुनिएगा, जो भी सेशन पे जुड़े हुए हैं ध्यान से इस टॉपिक को समझिएगा। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ओके। अगर मेरे पास a का वैल्यू 1 है, ठीक है, और मैं आपसे पूछूं a प्लस प्लस क्या होता है ना, तो इसका 2 आंसर होगा। दैट मीन्स a का वैल्यू 1 हो जाएगा, प्लस के लिए प्लस हो जाएगा, और एक प्लस के लिए 1 हो जाता है। ठीक है, अगर उसी में अगर मैं पूछ बोलूं a का वैल्यू 5 है, ठीक है, और मुझे निकालना a प्लस प्लस क्या होगा, तो इसका आंसर 6 होगा। कैसे भाई? a का वैल्यू 5 हो जाएगा, प्लस और 1 का मतलब +1। दैट मीन्स एक प्लस का मतलब +1 हो जाता है, और एक माइनस का मतलब -1 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे x इक्वल टू प्लस प्लस वाई दिया है, तो प्लस प्लस वाई दिया है, आपको यहाँ दिख रहा होगा 10 दिया y का वैल्यू, इसका मतलब यहाँ 11 हो जाएगा, और 11 इंटू 5 कितना होता है फ्रेंड? 55 होता है। तो जो भी ऑप्शन सी बता रहे थे वो सही बता रहे थे, बाकी लोग गलत बता रहे थे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसको टॉपिक को कैसे आपको हैंडल करना है। और ये क्वेश्चन 2024 में आ चुका है, और ये 2024 में ही नहीं, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन सिर्फ 2024 में ही नहीं, ये ऑब्जेक्टिव में ही नहीं, आपको सब्जेक्टिव में भी देखने को मिला है पहले। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। क्लियर है? आगे मैं आगे चलते हैं, फिर और भी हम लोग नए नए क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारा आया हुआ है, और आपको कहाँ डाउट है वो भी मेरे को कमेंट में बताना। ठीक है, मैं उसको भी क्लियर करूंगा। ओके, चलो। स्ट्रिंग टर्मिनेटर, ओके, यहाँ पूछा है स्ट्रिंग टर्मिनेटर कैरेक्टराइज। अच्छा, आपसे पहले बैकस्लैश टी का मतलब क्या होता है? बैकस्लैश टी का मतलब क्या होता है, जल्दी बताएगा। बैकस्लैश टी का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल टैब। याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हॉरिजॉन्टल टैब। ठीक है, बैकस्लैश टी का मतलब हॉरिजॉन्टल टैब। हो सकता है स्ट्रिंग टर्मिनेटर ना पूछ तो हॉरिजॉन्टल टैब पूछ दे। बैकस्लैश बी का मतलब होता है वर्टिकल टैब, हो सकता हो आपको ये ना पूछ के वर्टिकल टैब पूछ दे। अच्छा, और एक चीज याद रखिएगा, बैकस्लैश एन, बैकस्लैश एन होता है फॉर न्यू लाइन। जब भी आपको नया लाइन चाहिए, फॉर न्यू लाइन, जब भी आपको नया लाइन चाहिए तो हम लोग बैकस्लैश एन का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझो कि एक क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे और पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है फ्रेंड? बैकस्लैश ए, बैकस्लैश ए फॉर यूज फॉर ऑडिबल रिंग। ठीक है, ऑडिबल रिंग, क्लियर है? और इसका फाइनल आंसर होगा स्ट्रिंग टर्मिनेटर। अच्छा ध्यान दीजिएगा, इसी को ना, इसको नल वैल्यू भी कहा जाता है। आपसे पूछ सकता है इसको और क्या कहा जाता है, इसको नल वैल्यू भी कहा जाता है। तो आई होप इसको भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जहां जहां प्रॉब्लम लगता है आप मेरे से डाउट क्लियर कर सकते हो, कमेंट में ये कर सकते हो। मैं एक ग्रुप डिस्कशन ग्रुप भी है टेलीग्राम में, जिसमें मैं डिस्कस करता हूँ किसको क्या प्रॉब्लम है। और इनफैक्ट उसमें रात 8 बजे, याद रखिएगा फ्रेंड, उसमें पर डे रात 8 बजे, ठीक है, 8 PM टाइम है क्विज का। ठीक है, और उस क्विज को आप वहां पे अटेंड कीजिए और आपका बेटर हो जाएगा कम MCQ। क्लियर है? ओके, लिंक दिया हुआ है। ठीक है, आप उस लिंक पे जुड़ के वहां पे जा सकते हो। ठीक है, द स्मॉलर इंडिविजुअल यूनिट इन प्रोग्राम इज कॉल्ड, ये देखो, ये जो क्वेश्चन है जैक 2024 में नहीं, ये हर सेशन में आया है। ठीक है, स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट टोकन कहलाता है। क्या कहलाता है? टोकन कहलाता है। डायट क्वेश्चन। अच्छा, डाटा क्या होता है भाई? रॉ फैक्ट एंड फिगर, इसको भी याद रखिएगा, रॉ फैक्ट एंड फिगर, रॉ फैक्ट एंड फिगर विच इज यूजफुल टू एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड डेटा। इसको भी आप लोग याद रखना है। आई होप फ्रेंड आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा हो जरूर अपने फ्रेंड तक इसको शेयर करिए। ठीक है, और आप बताइए कि और आपको किस वीडियो में और भी किस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए। मेरे से जितना हो सकता है मैं आपके लिए कर रहा हूँ, और भी आप अपना बता सकते हो कि आपके लोग और क्या क्या चाहिए। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द एक्सप्रेशन, फिर से वही चीज आया, लेकिन यहाँ पे कैसा है भाई? वहां पे मैं प्लस प्लस वाई था, ये क्या था? ये आपका ना, ये टॉपिक आपको मिलेगा डाटा स्ट्रक्चर में, जिसमें आपका स्टैक और क्यू है। ठीक है, उस टॉपिक में आपको देखने को मिला। अगर आपने पढ़ा है स्टैक और क्यू तो आप इसको समझ गए होंगे कैसे बनाना है।
ठीक है, क्लियर है। स्टैक और क्यू में और क्या क्या देखना होता है, लीफो देखना होता है, फीफो देखना होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसका भी फुल फॉर्म याद रखिएगा। खैर अभी हम लोग टॉपिक में आते हैं। देखो इसको कैसे सॉल्व करना ना, इसको एकदम लाइन से लाइन, पहले ये आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई आ जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा। ये वाला कहीं पे आपको मिल रहा है, कहीं मिल रहा है, देखो ये वाला मिल रहा है, ऑप्शन सी। जिसने ऑप्शन सी बताया ना वो सही है, बाकी लोग गलत है। तो फ्रेंड इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, एग्जाम में ये बार बार क्वेश्चन ऐसा दिखता है और यही बच्चा मिस्टेक करता है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चन समझा भी रहा हूँ कैसे उसको बनाना है। इसीलिए आप यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी ले रहे हो। तो अभी मैं आपके पास 1 महीना टाइम है, आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट आराम से ले सकते हो, क्लियर है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ओके ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को तो मतलब आप बोल सकते हो VVVI जितना बोल सकते हो। ये 2015, 18, 20, 23 इनफैक्ट आपको सब्जेक्ट में कहीं भी दिया है, ठीक है। मेन इज ए एन फंक्शन, याद रखिए फ्रेंड, ये जो ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज स्मॉल ब्रैकेट होता है ना, इसको फ्रेंड कहते हैं फंक्शन सिंबल। क्या कहते हैं, फंक्शन सिंबल, ठीक है फ्रेंड। अगर आपको ऐसा दिखेगा तो ये क्या कहलाएगा, आप लोग बताना, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ओके और ये देखना ये वाला, ये सिंबल बिग ब्रैकेट, इसको एरे सिंबल कहता है। अच्छा एरे से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं इसको डाटा स्ट्रक्चर में अच्छे से टॉपिक को क्लियर करूंगा। अभी सी प्लस प्लस का है तो मैं इसमें आपको सी प्लस प्लस जो बेसिक MCQ है उसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, फिर और भी बहुत सारा इसमें ऑप्शन है उसको मैं देखूंगा, ठीक है। ओके ये देखो ये क्या है भाई फ्रेंड, आपने अगर टोकन नहीं जानते हो, आप अगर टोकन नहीं जानते हो तो मेरे प्लेलिस्ट में जाना, मैंने टोकन अच्छे से बताया है, ठीक है। उसमें कीवर्ड्स क्या होता है, आइडेंटिफायर क्या होता है, कांस्टेंट डेटा, उसी से यहाँ पे क्वेश्चन मिला है, ठीक है। ओके तो ये देखो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा फ्रेंड ध्यान रखिएगा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, एक होता है डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो जहां सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगता है ना, वहां पे सिंगल कैरेक्टर आता है फ्रेंड, क्या आता है, सिंगल कैरेक्टर। ओके और जहां डबल इन्वर्टेड लगता है ना, वहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर आता है फ्रेंड, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंड स्ट्रिंग कैरेक्टर, क्लियर है। लेकिन ध्यान दीजिए फ्रेंड, यहाँ तो कैरेक्टर नहीं, यहाँ पे स्ट्रिंग कैरेक्टर। और याद रखिएगा यहाँ पे लिटरल्स, ध्यान दीजिएगा, लिटरल्स भी लिखा हो सकता है या कांस्टेंट भी लिखा हो सकता है फ्रेंड, लिटरल्स भी लिखा हो सकता है या कांस्टेंट भी लिखा हो सकता है, ठीक है। मतलब लिटरल्स और कांस्टेंट इट्स अ जस्ट अ सिनोनिम, आप बोल सकते हो। यहाँ पे एक मेरा डायलॉग है, बत्तिया इज सेम सेम डिफरेंट वाइज तनी मनी, मतलब बात यहाँ पे सेम है फ्रेंड, लेकिन थोड़ा सा नाम पे चेंज ही है। तो फ्रेंड याद रखिएगा यहाँ पे जो ए है ना, ये आपका सिंगल कोट्स पे काम कर रहा है तो सिंगल कैरेक्टर होगा, ऑप्शन सी जो भी बता रहा है वो सही होगा। स्ट्रिंग लिटर्स कब होगा फ्रेंड, जब अगर हम ऐसे लिख दे डबल इन्वर्टेड के अंदर में, तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगर हम लोग इंटीजर लिटर्स में जाना, मतलब 1 2 3 4 आ गया तो इंटीजर लिटर्स में चला जाएगा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, अगर टॉपिक समझ में आया जरूर लाइक सेशन को कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन 2022-23 दोनों जो रिपीट किया, बच्चे अधिकतर इसको गलत किए हैं, ठीक है। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये भी कहाँ पे, ये भी डाटा स्ट्रक्चर टॉपिक है फ्रेंड, ठीक है। ये सी प्लस प्लस में पूछा जा रहा है, बट इसको डाटा स्ट्रक्चर से साथ ही इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। क्योंकि जो डाटा स्ट्रक्चर टॉपिक है उसको सी प्लस प्लस के साथ ही पढ़ा जाता है, उसको अकेले नहीं पढ़ सकता है, क्लियर है। तो इसका आंसर जो भी ऑप्शन ये बता रहा हूँ वो सही है, बाकी लोग गलत है। ओके आगे बढ़ते हैं। विच हेडर फाइल बिलोंग टू द फंक्शन इज अपर, इज अपर के लिए आपका हेडर फाइल कौन सा यूज होता है, सी टाइप डॉट एच। अच्छा मैथ डॉट एच के लिए कौन सा यूज होता है, पाव यूज होता है, SQRT यूज होता है, ये सब। स्ट्रिंग डॉट एच के लिए क्या यूज होता है, STR लेन, STR लेन, ठीक है, STRREV, ये सब यूज होता है आपका स्ट्रिंग लेंथ के लिए। कोनियो के लिए किसका यूज होता है, गेट CH का, गेट CH का फ्रेंड। और यहाँ पे क्लियर स्क्रीन का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन में हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ आप 25 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन नहीं देखिए, यहाँ देखिएगा हमको कॉन्सेप्ट क्या क्या मिल रहा है। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सी प्लस प्लस, सी प्लस में कौन सा फीचर है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, जो सिंगल इनकैप्सुलेट बोल सकते हैं, जो डाटा और फंक्शन को सिंगल यूनिट में बना देता है, सिंगल यूनिट, दैट मीन आप बोल सकते हो रैपिंग ऑफ द सिंगल डाटा एंड द फंक्शन इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। ये तो सी प्लस प्लस में है फ्रेंड। इनहेरिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब्जेक्टिव में इससे क्वेश्चन भर भर के मिलेगा, एक क्वेश्चन तो आपको पक्का मिलेगा, जिसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस, सिंपल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल, हाइब्रिड सब आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी है, एब्स्ट्रैक्शन भी फ्रेंड है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं है। दैट मीन ऑप्शन डी जो बता रहा है वो सही है, बाकी लोग गलत है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहाँ पे है फ्रेंड, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम लोग DBMS एंड स्क्वेयर में पढ़िएगा, आपका इसी टॉपिक में, बट वो DBMS एंड स्क्वेयर में है। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फ्रेंड हम लोग ट्रूथ टेबल से प्रूव करते हैं। और अगर वेट 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 वेट
वेट ट्रूथ टेबल प्रूव करता हूँ। मैंने यहाँ पे गलती बताया, डीबीएम इज एन स्क्वेयर नहीं फ्रेंड, बुलियन एक्सप्रेशन, सॉरी मेरे से मिस्टेक हो गया, ये बुलियन एक्सप्रेशन का टॉपिक है, ठीक है। अब बुलियन एक्सप्रेशन में ट्रूथ टेबल पढ़िएगा। अगर आपको ये ट्रूथ टेबल नहीं पढ़े हैं तो मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ बुलियन एक्सप्रेशन का, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, मैं पूरा बुलियन एक्सप्रेशन आपको पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत है, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो वहां से आप कर सकते हो, ठीक है। लॉजिक गेट, ट्रूथ टेबल, के मैप सब वहां मिल जाएगा। ओके, तो चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। विच इज नॉट अ लूप स्ट्रक्चर, इसमें लूप स्ट्रक्चर कौन नहीं है, वाइल, फॉर और डू वाइल तीनों लूप स्ट्रक्चर है, लिपिड नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन डी जो बता रहा है सही बता रहा है। अच्छा फ्रेंड याद रखिएगा, डू वाइल को एग्जिट लूप कहा जाता है, इसको याद रखिएगा, एग्जिट लूप डू वाइल को। और वाइल और फॉर, वाइल फॉर को एंट्री लूप कहा जाता है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा है। आई होप, हमको लगता है कि इस पे आपको क्वेश्चन मिल भी जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अच्छे से ध्यान देके क्वेश्चन को पढ़ना है। देखो फ्रेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस का एक्सटेंशन कौन सा है, ये वाला है फ्रेंड। सी प्लस प्लस का एक्सटेंशन कौन सा है फ्रेंड, ये वाला है। तो जो भी अपना बता रहे ऑप्शन डी वो सही है, बाकी लोग गलत है। चलो आगे बढ़ते हैं। द डू वाइल इज एन डैश कंट्रोल लूप, मैंने अभी बताया था डू वाइल किस में यूज होता है सर, एग्जिट लूप में, ठीक है। एग्जिट लूप, जो भी ऑप्शन बी बता रहा है वो सही है, बाकी लोग गलत है। टेलीग्राम चैनल में आप जुड़ सकते हो, वहाँ मैं पीडीएफ इसको अपलोड कर दूंगा। और आप क्यूज, मैं 12 बता रहा हूँ, क्यूज कितने बजे होता है, 8 PM में। कितने बजे होता है, 8 PM में, ठीक है। कहाँ लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, आप वहाँ से क्विज भी ले सकते हो, पीडीएफ भी ले सकते हो, ठीक है। बहुत सारे आपसे फ्रेंड भी वहाँ जो क्विज देते हैं, आप आके वहाँ देख सकते हो कैसे क्विज चल रहा है, ठीक है। चलो, सी प्लस प्लस इज एन एक्सटेंशन टू, देखो ध्यान देना, यहाँ पे एक्सटेंशन पूछा है तो इसका तो हो जाए सी, लेकिन कभी बार ऑप्शन में डॉट सी लिखा है, डॉट सीपीपी लिखा रहा है, ऐसा कुछ लिखा रहा है, तब हम लोग डॉट सीपीपी में जाते हैं। एक्सटेंशन का मतलब ये होता है सी प्लस बना किससे है, सी से बना है, लेकिन सी प्लस प्लस एक्सटेंशन डेट में उसका फाइल जो बनेगा वो किस में बनेगा, तो डॉट सीपीपी बनेगा। यहाँ क्वेश्चन कंफ्यूज मत हो जाना, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, डॉट सी अगर लिखा है तो डॉट सीपीपी में जाना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे टिक करोगे। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे सी दिया डायरेक्ट, तो हम सी पे यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। देखो फ्रेंड, यहाँ भी क्वेश्चन आपको एरे का देखने को मिल रहा है। अब बोलिए सर एरे क्या है, सी प्लस में एरे है, डाटा एक्सटेंशन में एरे है, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, एरे का इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम। देखो फ्रेंड, अगर मैं ए मानता हूँ, सपोज करो मैंने कैर ए लिया, इसको कैर बोलते हैं, और मैंने यहाँ 5 लिया, ऐसे करके सिंबल, तो ये क्या करता है, ये 5 बॉक्स बनाता है, ध्यान दीजिएगा, ये 5 बॉक्स बनाता है, ठीक है। इसका इंडेक्स वैल्यू पूछ रहा है ना, इंडेक्स वैल्यू कभी भी एरे का स्टार्ट हो 0 से, 0 1 2 3 4, मतलब इसका फाइनल आंसर जो भी ऑप्शन ए बता रहा है वो 0 बता रहा है, वो सही है। इसको एकदम माइंड में सेटअप कर लीजिएगा फ्रेंड, एकदम माइंड में सेटअप होना चाहिए आपका, ठीक है। चलो, इन सी प्लस प्लस अ सिंगल लाइन कमेंट बीइंग विथ, सिंगल लाइन कमेंट ऐसा होता है, ऐसा होता है सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है। ये आपका डिवीजन का सिंबल, ये आपका इंटू का सिंबल, डॉलर का सिंबल, डॉलर, ठीक है, क्लियर। चलो, बिना देरी किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। डू वाइल लूप चेक द कंडीशन, चलो डू वाइल लूप कैसे चेक करता है, चलो मैं यहाँ पे कोडिंग लिख के दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ पे कोडिंग लिखता हूँ, ध्यान दो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोडिंग, इंक्लूड आयो स्ट्रीम डॉट एच, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, मैंने यहाँ मेन फंक्शन दिया, वॉइड मैन लिखा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, वॉइड मैन से यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्या क्वेश्चन आएगा। सपोज करो मैंने एक कोडिंग लिख रहा हूँ, इंट आई मैंने लूपिंग ले लिया, क्लियर है। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, डू वाइल से, तो मैंने क्या लिखा, आई इक्वल टू 1, क्लियर, डू, क्या भाई डू करो, मैंने यहाँ पे लिख दिया सी आउट, मैंने यहाँ पे हेलो लिख दिया फ्रेंड, मैंने यहाँ पे हेलो लिख दिया, हेलो को डू करना है, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे आई प्लस प्लस आपका बीच में होता है, और फिर हमने यहाँ वाइल लिखा, वाइल कंडीशन सबसे नीचे हो गया। वाइल कंडीशन कितना बार आपको चाहिए, मैंने लिखा 10 टाइम, तो मैंने 10 टाइम लिख दिया फ्रेंड। अब देखो यहाँ पूछ रहा है कि कंडीशन कब होता है, टॉप में, मिडिल में या बॉटम में, तो आपको पता चल गया होगा कि आंसर बॉटम में होगा। अच्छा, यहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट दिए थे फ्रेंड, क्या कॉन्सेप्ट है फ्रेंड, हमने आपसे पूछा वॉइड क्या होता है, वॉइड, हमने पूछा आपसे वॉइड क्या होता है, वॉइड, वॉइड, ठीक है। तो वॉइड याद रखिएगा, वॉइड को बोलते हैं एम्प्टी सिंबल, वॉइड को क्या बोलते हैं, एम्प्टी। आपसे पूछा हुआ है एम्प्टी किसको कहते हैं, या नल किसको कहते हैं, वॉइड को कहते हैं। तो जो भी ऑप्शन बी बताया था वो सही था, लेकिन आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी देखने को मिला, और आई होप ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा आपको लगा होगा, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं फिर से। देखो ये क्वेश्चन अभी मैंने बताया था, बैकस्लैश एज ऑडिबल साउंड, यस, हॉरिजॉन्टल टैब के लिए मैंने बैकस्लैश टी आपको बता दिया था। चलो,
मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता, बट अभी पढ़ लो, फिर हम लोग रैपिड फायर भी लाएंगे, हम लोग जल्दी रैपिड फायर भी लाएंगे, 150-200 MCQ, लेकिन वहाँ कॉन्सेप्ट नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट के लिए तो अभी आपको यही सब करना पड़ेगा कि आप कॉन्सेप्ट सीखो, क्योंकि वहाँ पे अगर एग्जाम में आपको कन्फ्यूजन कर दिया तो फिर कॉन्सेप्ट ही काम आता है, कभी डाटा डाटा ज्ञान काम नहीं आता। इसलिए कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, कभी भी कहीं भी सीखो कुछ भी, कॉन्सेप्ट पहले लो, ठीक है। हु इज द डेवलपर ऑफ C++? ये तो क्वेश्चन मतलब पूछा, आम बात हो गया, 11 क्लास में पूछा है, 12th में पूछा है। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, विजन स्टॉप। अच्छा, गलती से अगर सी का पूछ दे तो क्या बोलोगे भाई? डेनिस एमरिचे, वहां ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, डेनिस एमरिचे। क्लियर यहाँ तक? चलो, अ सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर किसको कहता है फ्रेंड? इसको, ऑप्शन सी को, ये होता है अर्थमेटिकल। सुन लो मेरी बात, इसको अर्थमेटिकल कहते हैं, इसको अर्थमेटिकल ऑपरेटर कहते हैं। अच्छा, बी वाले को मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि यहाँ पे नॉट सिंबल आ गया, नॉट नहीं होता। अगर नॉट नहीं होता ना तो इसको मैं रिलेशनल ऑपरेटर कहता। क्लियर? अगर नॉट नहीं होता, ध्यान से सुनना, इसको लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। और ये जो होता है ना, ये भी आपसे पूछा, ऑप्शन डी, इसको टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। कौन सा ऑपरेटर कहते हैं? टर्नरी ऑपरेटर। बहुत सारे में टर्चरी ऑपरेटर भी लिखा जाता है, बट टर्नरी ऑपरेटर। आई होप 20 नंबर भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर, विच ऑपरेटर हैज द लोएस्ट प्रेसिडेंस? इसमें से कौन सा लोएस्ट प्रेसिडेंस है? तो जो भी यूनरी बता रहे हैं ना वो सही है, बाकी लोग गलत है। इसको आप याद कर सकते हो, ठीक है। कुछ कुछ याद भी करना होता है, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट भी होता है। हिडन फाइल्स हैव द फाइल सिस्टम, अभी मैंने बताया, डॉट एच, डॉट एच, डॉट एच, इट इज अ हेडर फाइल। क्लियर? चलो, चलो, इफ अ फंक्शन डज नॉट रिटर्न अ रिजल्ट, ध्यान दो, रिजल्ट तो रिटर्न नहीं कर रहा है, यानी रिटर्न टाइप इज वॉइड। क्या होगा? वॉइड। अभी मैंने बताया नल वैल्यू। क्लियर? अगर इंट करे हुए तो रिटर्न लेगा, फ्लोट लेगा तो रिटर्न लेगा, और नन पे तो मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे को ऑप्शन मिल चुका है वॉइड में। क्लियर? मैं अभी आपको कोडिंग भी करके दिखाया हूँ। क्लियर फ्रेंड? तो हम लोग 24 क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं, और अच्छे से हम लोग क्वेश्चन को एनालिसिस करके कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है, और ये 24 नंबर आपको ईजी आ गया। द स्मॉल इज कॉल्ड टोकन्स। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो, 25 क्वेश्चन ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क का मतलब आप मुझे कमेंट में बताना इसका आंसर क्या होगा। क्लियर? ठीक है। तो आज के लिए आपके लिए थैंक यू, आपने इतना देर टाइम रखा। जरूर अपने फ्रेंड को शेयर करिए, ठीक है। आपको अगर अच्छा लगा तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।